ये हमारा बन गया आईडीएम। जब ये हमारा आईडीएम हो गया तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, अब हायर हाई। और मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा बन जाएगा बॉस। अब हम आगे चलते हैं। मार्केट ने अपना बॉस नहीं बनाया है और ना ही अभी चॉक पॉइंट की ओर है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है। अब नीचे आके मार्केट यहाँ पे क्या कर देता है, नीचे ब्रेक कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चॉक। अब जब ये चॉक पॉइंट बन गया, अब हमारी यहाँ से मार्केट की जो मार्किंग है वो चेंज हो जाएगी। अब हम मार्केट को हायर हाई हायर लो से लोअर हाई लोअर लो की ओर मार्क करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर दोबारा निकल जाता है तो वो हमारा फिर से चॉक हो जाएगा और हमारा वहाँ से हायर हाई और हायर लो की मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें इस पूरे लेग से आईडीएम और बॉस ढूंढने शुरू करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये हमारा वैलिड स्विंग हाई कैसे बन जाता है, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई भी लिया है और इसके लो के नीचे भी क्लोज किया है। तो ये हमारा बन गया आईडीएम। अब जब ये हमारा आईडीएम बन गया है तो यहाँ से हमारी लोअर लो लोअर हाई की मार्किंग शुरू होगी। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लोअर लो। और जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो अब वो हमारा क्या बनेगा, बॉस। अब आप यहाँ देखेंगे मार्केट ने यहाँ से नीचे क्लोज दे दिया है तो ये पॉइंट हमारा बन गया बॉस। और हमारा जो चॉक पॉइंट था वो यहाँ से अब नीचे शिफ्ट हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये जो बॉस के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, लोअर हाई। अब हम मार्किंग कंटिन्यू करते हैं। अब हमें आगे क्या चाहिए, एक आईडीएम। तो इस पूरे लेग में आप देखेंगे ये आईडीएम नहीं है क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो उसके लेफ्ट में हमको आईडीएम देखना है। तो ये पॉइंट हमारा बन गया आईडीएम। जैसे ये पॉइंट हमारा आईडीएम बनता है तो अब हमारा लोअर लो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। और इसके नीचे जब मार्केट क्रॉस करेगा तो हमारा बनेगा बॉस। तो अभी हमारा बन गया बॉस। जैसे हमको बॉस मिलेगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा लोअर हाई और हमारा जो चॉक पॉइंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगी तो यहाँ हमारा हो जाएगा चॉक। अब हम नीचे आते हैं तो ये जो हमारा पॉइंट है एक वैलिड स्विंग हाई है। इस वैलिड स्विंग हाई पे हमारा क्या बनेगा, आईडीएम। ये पॉइंट के आईडीएम होते ही हमारा जो लोअर लो है वो हो जाएगा नीचे शिफ्ट। और इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी हमारा बन जाएगा बॉस। इसके बॉस बनते ही ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा लोअर हाई और हमारा चॉक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा वहाँ से यहाँ पे। अब बॉस के बाद में हमें फिर से आईडीएम ढूंढना है तो ये हमारा हो गया आईडीएम। ये आईडीएम बनने के बाद में इसके नीचे जब मार्केट जाएगी तो अब ये हमारा हो गया लोअर लो और इसके नीचे हमारा बनेगा बॉस। एज ऑफ नाउ अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी हमारा बॉस हुआ नहीं है। यही है जो हम बॉस की वैलिडिटी के रूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल के लो को स्वीप किया है, ना कि उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये हमारा बॉस नहीं हुआ है अभी। अब मार्केट इसके नीचे निकल के क्लोज करेगी तो बॉस बनेगा और अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करेगी तो हमारा चॉक बनेगा। अब हमने इसको 15 मिनट्स के निफ्टी के चार्ट पे समझ लिया है। अब मैं आपको लाइन डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि उसमें हम बॉस और चॉक और इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करते हैं कंटिन्यूएशन मार्केट में। तो ये है हमारा लाइन डायग्राम। इस लाइन डायग्राम पे अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं चार्ट्स पे पहले क्यों मार्क करा था। मैंने चार्ट से मार्किंग पहले इसलिए स्टार्ट करी ताकि आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे सकूं। पहले मैंने आपको चार्ट्स इसलिए दिखाए क्योंकि अगर मैं पहले आपको चार्ट पे नहीं दिखाता और लाइन डायग्राम पे दिखा देता तो शायद आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन फिर भी रह जाता। अब मैंने जब आपको चार्ट पे दिखा दिया है और अब हम लाइन डायग्राम पे आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या कर रहे थे। तो अब मैं इसको जूम करके आपको समझाता हूँ। तो अब हम ध्यान से देखते हैं। मार्केट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकली। अब इस बॉस को जो मैंने मार्क किया है ये बॉस की मार्किंग गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मार्केट ने पीछे कोई भी आईडीएम नहीं किया। अगर ये आईडीएम नहीं किया तो ये हमारा बॉस नहीं बनता है और ये हमारा हायर लो नहीं बनता है। ये मैंने आपको मार्क करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको इस चीज़ की समझ रहे जो आप आगे समझेंगे।